राम मंदिर और श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को बीजेपी एक चुनावी इवेंट की तरह इस्तेमाल कर रही है। ये बात विपक्ष कहता है, वैसे इसकी गूंज देश भर में सुनाई भी देती है। माहौल भी भक्ति से सराबोर दिखाई देता है। लेकिन अब जिस माहौल की हम बात करेंगे वो राजनीति वाला है, जहां अंक गणित बिठाकर सीटों का हिसाब किताब लगाकर हर कदम उठाया जाता है। मोदी, शाह और बीजेपी की बात करें तो इस बार के लोकसभा चुनावों में मंदिर से बड़ा दूसरा कोई मुद्दा तो फिलहाल दिखाई नहीं देता। और धर्म वो भी साथ है जिस पर मोदी को मात देना आसान नहीं होगा। तो इसका तोड़ क्या है? यूं तो विपक्षी गठबंधन इसके लिए एकजुट हो चुका है और ताबड़तोड़ मीटिंग कर रहा है, लेकिन बंद कमरों की मीटिंग से मोदी को चुनौती नहीं दी जा सकती। तो इसलिए सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी एक बार फिर पदयात्रा करके आम चुनावों में अपने हित में माहौल बनाने के लिए जुट गए हैं। 14 जनवरी से 20 मार्च तक वो भारत न्याय यात्रा का नेतृत्व करेंगे। मणिपुर से ये यात्रा शुरू की जाएगी। मणिपुर वो राज्य जहां से आती खबरों ने देश को हिलाकर रख दिया था, और क्योंकि इस यात्रा का नाम ही भारत न्याय यात्रा है, तो मणिपुर से आगाज करना सही कदम भी दिखाई देता है, क्योंकि एक बार फिर से मणिपुर के घाव को जनता की आंखों में ताजा कर दिया जाएगा। और यहीं से राहुल गांधी बीजेपी की डबल इंजन सरकार का बही खाता खोलना भी शुरू करेंगे। इसके बाद ये यात्रा कई राज्यों से होते हुए महाराष्ट्र पहुंचेगी। महाराष्ट्र वही राज्य है जहां बीते 2 साल में बीजेपी ने ऐसी उथल पुथल मचाई कि महाराष्ट्र की जनता ही कंफ्यूज है कि उसने चुना किसे था और सरकार कौन चला रहा है। यानी राहुल का प्लान ये दिखाने का भी हो सकता है कि बीजेपी जोड़ तोड़ की राजनीति करती है, जिसे राजनीति के जानकार ऑपरेशन लोटस भी कहते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि राहुल गांधी की ये यात्रा कहां से गुजरेगी और इस दौरान कितनी लोकसभा सीटों पर कांग्रेस मोदी के खिलाफ अंडरकरंट पैदा करने की कोशिश करेगी। कांग्रेस ने बताया कि ये यात्रा 14 राज्यों से होकर गुजरेगी और कुल 6200 किलोमीटर की होगी। मणिपुर से शुरू होकर नागालैंड, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और आखिर में इसका समापन महाराष्ट्र में होगा। चलिए अब बात करते हैं कि इन राज्यों में लोकसभा की कितनी सीटें हैं। मणिपुर में 2, नागालैंड में 1, असम में 14, मेघालय में 2, वेस्ट बंगाल में 42, बिहार में 40, झारखंड में 14, उड़ीसा में 21, छत्तीसगढ़ में 11, उत्तर प्रदेश में 80, मध्य प्रदेश में 29, राजस्थान में 25, गुजरात में 26 और महाराष्ट्र में 48। यानी कुल 355 लोकसभा सीटों को ठीक चुनाव से पहले प्रभावित करने के लिए कांग्रेस ने ये दांव खेला है। उधर बीजेपी का कहना है कि जनता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को नकार चुकी है, इसलिए रिपीट करने का कांग्रेस को फायदा नहीं होगा। अब आपकी क्या है राय, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही जानकारी भरी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें भारत लोग को।